हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका प्रियाज वेज रेसिपीज में। फ्रेंड्स, भिंडी की सब्जी तो हम सब अपने घर में बनाते ही रहते हैं, लाइक भिंडी फ्राई, आलू भिंडी। बट आज मैं आपके साथ भिंडी तो प्याज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बनती है। ये इतनी टेस्टी लगेगी आप खाने के बाद अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल बटन आता है ना, घंटी वाला आइकन, उसको जरूर से क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। भिंडी तो प्याज़ा बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई गैस पे रखी है। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप तेल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन भिंडी तो प्याज़ा सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा टेस्ट करती है। तेल गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 250 ग्राम की करीब भिंडी है। इसको मैंने धो के पोंछ के और 1 इंच की लंबाई में काट के ले लिया है। आप चाहें थोड़ी लंबी भिंडी भी ले सकते हैं। अब इसको हमें भूनना है मीडियम फ्लेम पे। जब भिंडी हमारी जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और हल्का ब्राउन कलर आ जाए उतनी देर तक। ये देखिए, इसी तरह से हमें भिंडी भूनना था, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। ये 80% भिंडी हमारी पक चुकी है भूनते वक्त ही, और बाकी का 20% जब फाइनल सब्जी बनाएंगे तो ये पक जाएगी। तो भिंडी को हम निकाल लेंगे और इसी बचे हुए तेल में हम डाल देंगे, यहाँ पे लिया है मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज। इसको मैंने ऊपर के हिस्से को ऐसे बल्ब की तरह खोल लिया है। इस तरीके से हम इस प्याज को जो प्याज है वो 2 तरीके से हम डालेंगे। एक इस तरीके से डालेंगे खड़े बल्ब्स में कटे हुए, और एक डालेंगे बारीक कटे हुए। तो अब इसको हमें मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक कि प्याज हमारा हल्का गुलाबी हो जाए, बस उतनी देर तक। हल्का सा क्रंच चाहिए प्याज में, बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। तो प्याज को मैंने निकाल लिया है, बस इतना ही भूनना था। तो हमारा भिंडी और प्याज फ्राई होकर रेडी है। इसको हम साइड रख देंगे और बचे हुए तेल में हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। और तेल गर्म हो गया है तो 1/4 चम्मच मैंने डाला है अजवाइन, आधा चम्मच डाला है जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च। अजवाइन बहुत अच्छा टेस्ट करती है भिंडी में, तो आप ज़रूर डालिएगा। एक मीडियम प्याज मैंने बारीक काट के डाल दिया है। ये देखा आपने कि मैंने प्याज को 2 बार यूज़ किया है, मतलब एक पहले फ्राई करके निकाल ली है और एक अभी। इस जो बारीक कटा हुआ प्याज जो मैंने अभी डाला है, इसको हमें हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। बिल्कुल देखिए इस तरीके से, इससे ज़्यादा नहीं भूनिएगा, बस इतना ही भूनना था। तो प्याज भून के रेडी है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये डालने के बाद से हमें भूनना है करीब 1 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा जो अदरक लहसुन है उसमें से कच्चापन निकल जाए। और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है जब अदरक लहसुन पेस्ट जब हम भूनते हैं तो बस इसको अच्छे से भून लेना है। और भूनने के बाद से अब मैं इसमें डालूंगी एक मीडियम साइज़ का टमाटर। इसको मैंने कद्दूकस करके ले लिया है। आप चाहें तो मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना सकते हैं, या फिर एकदम फाइन चॉप अगर आप कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं। अब इसको हमें भूनना है और टमाटर जल्दी से भून जाए उसके लिए मैं डाल रही हूँ आधे चम्मच के करीब नमक, ताकि टमाटर जल्दी से भून जाए। और जो बाकी का नमक है जब हम भिंडी डालेंगे उसके बाद हम नमक डालेंगे। तो इसको हमें भूनना है। तो ये देखिए टमाटर हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, तेल अलग हो रहा है। तो अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें सूखे हमारे मसाले। आधा चम्मच डाली हूँ मैं धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, और आधा चम्मच है ये कश्मीरी लाल मिर्च, जो तीखापन इसमें कम होता है। अब इसको हमें अच्छे से भूनना है। जो मसाले हैं वो बहुत जल्दी भुन जाएंगे, बिकॉज ये सूखे पाउडर मसाले हैं। तो मसाले हमारे भुन गए हैं तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब हमें गैस को बंद करके इसमें डालना है दही। तो यहाँ देखिए 2 बड़े चम्मच मैंने दही लिया है, और इसको हमें थोड़ा सा फेंट लेना है, फेंट के हम डालेंगे। दही डालते वक्त गैस को हमेशा आप बंद कर दें। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप 2 बड़े चम्मच मलाई भी डाल सकते हैं, घर की जो फ्रेश क्रीम होती है वो भी डाल सकते हैं। दही डालने से इसका टेस्ट, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, बहुत ही चटपटा टेस्ट आता है इसका। तो इसको हमें मिक्स कर देना है पहले बहुत अच्छे से। अब हम गैस को ऑन करेंगे और गैस को धीमा रखेंगे। तो इस वक्त गैस हमारा ऑन है और धीमी आंच पे हम भून रहे हैं। तो ये देखिए हमारा दही बहुत अच्छे से भुन गया है। दही को भुनना बहुत ज़रूरी है। तो जब तेल अलग हो गया है, अब इस स्टेज पे मैंने डाल दिया है इसमें भिंडी और जो प्याज थे वो। अब डाला है मैंने आधा चम्मच नमक, जो बाकी का नमक हमें डालना था वो अब मैंने भिंडी डालने के बाद डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हमें ढक के पकाना है करीब 3 से 4 मिनट। उसके पहले मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच गरम मसाला, अभी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालना है। धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। बीच में 1-2 बार आप चला लीजिए ज़रूर, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि भिंडी नीचे से जल जाए। तो ये देखिए
हमारी भिंडी 4 मिनट के बाद से बिल्कुल अच्छे से पक के रेडी है, तेल बिल्कुल अलग हो रहा है। तो हमारी भिंडी दो प्याज़ा सर्व करने के लिए तैयार है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बस इसमें मैंने डालना है अभी यहाँ पे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो बस मिक्स कर देंगे और ये रेडी हो गया हमारा भिंडी दो प्याज़ा सर्व करने के लिए। आप इसको गर्मा गर्म फुल्के के साथ सर्व करिए, पराठे पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, या फिर दाल राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। आप इस भिंडी दो प्याज़ा को अपने घर में ज़रूर से ट्राई करिए, मुझे पूरा यकीन है आप इसको खाने के बाद अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे।